मैं मान के चलता हूँ कि हम सभी कभी न कभी बीमार हुए हैं। ठीक है, आप में से कोई माँ, आप में से कोई बिटिया, आप में से कोई ये इनकार नहीं कर सकता है कि भैया जी हम कभी बीमार नहीं हुए। ठीक है, सभी लोग कभी न कभी बीमार हुए हैं, सिर के कारण, पेट के कारण, आँख के कारण, नाक के कारण या अन्य अन्य तरह से। ठीक, तो बेटे जब भी हम बीमार हुए तो हमने एक चीज़ देखी कि जैसे ही भीतर बीमारी हुई तो उन उन अंगों में, जिन जिन अंगों में बीमारी बढ़ी उनमें दर्द हो गया। क्या हुआ? कभी दर्द के लक्षण दिखे, कभी भारीपन के लक्षण दिखे, कभी टूटने से के लक्षण दिखे, कभी अलग अलग तरह से सभी बीमारियों के हमें ऐसे लक्षण देखे गए। ठीक है कि नहीं? और जब आपने दर्द के, भारीपन के ये लक्षण देखे तो आपको लगा कि हाँ यहाँ पर कुछ रोग पनप रहा है, क्योंकि रोज रोज वहीं पे उसी दर्द की रोज पुनरावृत्ति हो रही है उसी अंग विशेष में। ठीक है माँ कि नहीं है? या एक भारीपन देखा गया है किसी अंग विशेष में तो आपने ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर कोई रोग पनप गया है। ठीक है कि नहीं है? और सभी के अनुभूत सत्य हैं, सभी की अनुभूतियां हैं कि नहीं हैं? ठीक है माँ? तो देखो, आपने दर्द देखा, पीठ का दर्द देखा, वहां पे दुख हुआ, भारीपन हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए और आपने निदान लिया। नहीं लिया तो निदान के तौर पे दो चीजें डॉक्टर ने, चिकित्सक ने हमें बताई। एक तो थी संयम, दूसरा सेवन। इन गतिविधियों का, इन भोज्य पदार्थों का तो संयम करो। क्या करो? आपको एलर्जी हो जावे तो डॉक्टर बताएगा कि इन चीजों का, गीले कपड़ों को मत पहनो, चुस्त कपड़ों को मत पहनो, है ना, टेरिकॉट के कपड़ों को मत पहनो, तो इन चीज़ों का तो संयम करो। और खाद्य पदार्थों में बता देगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें मत खाओ जो रोग को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं अपना। दूसरा ये तो हो गया संयम। दूसरी चीज वो बताएगा निदान, सेवन के रूप में कि इस औषधि का सेवन करो। एक तो खुद की तरफ से औषधि देगा और बहुत निचले तबके के कोई हैं तो वो दे देंगे कि एक काम करो, नीम इत्यादि के पत्तों का सेवन भी कर लो। ठीक है, या काढ़े इत्यादि को पी लो अलग अलग रोगों में। ठीक है ना? ऐसा ही होता कि नहीं होता है? चलो, आपने सहमति तो जताई। अब एक चीज है मां, वो रोज दुखती है, रोज दुख रही है, सबको दुख रही है, और वो है हमारे भाव, वो है हमारा मन, वो है हमारा, मम्मी कह रही दिल दुख गया है, इन्होंने मेरा दिल दुखा दिया, इन्होंने भाव, अरे आज तो मन में पीड़ा है कि नहीं? इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते नहीं करते? तो देखो मां, जब आपने शरीर के पुनरावृत्त होते हुए दर्द को ये माना कि कुछ रोग बन गया है तो उसका निदान किया कि नहीं किया? लेकिन आप सभी लोग ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मेरे मन में दर्द बन गया है, मेरे चित्त में बीमारी बैठ गई है, क्योंकि अब रोज दुखी हुए चले जा रहे हैं, रोज भाव टूट रहे हैं। मैंने कल सुनाई थी, मैंने
मां छोटी कविता लिखी हुई थी जरा सी, किसी वस्तु के, धर्मेंद्र भैया सुनो, किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? सभी नामे से लहरा रहे, हाँ नहीं बढ़ता। तो देखो, किसी वस्तु के टूटने पर उसका वजन बढ़ जाता है क्या? टुकड़ों में दिल भारी भारी हो गया है। क्या है? कहते कि नहीं कहते? तो वहां पर तो भारीपन देखा जाता कि नहीं देखा जाता है, जबकि सामान्य तौर पे जब वस्तुएं टूटती हैं तो उसमें भारीपन नहीं आता। तो वहां पर भारीपन क्यों आया? उसने एक पुनरावृत्त होते हुए दुख ने अब रोग का रूप ले लिया है। आप अपने दुखी मन को एक रोग की तौर पे देख नहीं रहे हो। और देखिए मां, किसी आदमी का रोग तब तक दूर ना होगा जब तक कि वो स्वीकार ना कर ले कि बीमारी है। बीमारी है ये मानेगा तभी तो निदान संभव है ना। और बीमारी होने के लक्षण क्या हैं कि कोई भी बीमारी होती है कहीं पे भी तो दर्द बढ़ जाता है कि मम्मी की नहीं है? कहीं पे भी बीमारी हो बे तो आरंभिक चरणों में दर्द देखने में आता है, भारीपन देखने में आने लगता है। तो मन में दर्द भी देखने में आ रहा है और भारीपन भी देखने में आ रहा है। कब से? सालों से। तो हम ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि हम मनोरोगी हो गए हैं? क्या हो गए हैं? हम मनोरोगी, हम मनों से रोगी हो गए हैं। अब हम भावों से रोगी हो गए हैं भाभी मां। अब तो बिल्कुल वैसे ही काम करना है जैसे सामान्य रोगों पे आप काम करते हो। मां, सामान्य रोग पे आपने कैसे काम किया भैया? सामान्य रोग पे आपने काम किया, कुछ चीजों का तो संयम बरता भाभी मां की नहीं? बुखार हो गया तो थोड़ी चीजों का संयम बरता और थोड़ी सेवन की औषधियां। तो संयम बरतो सबसे पहले उन चीजों का जो गैर जरूरी हैं भाभी मां, जो गैर जरूरी मुद्दे हैं आपके जीवन के, जो गैर जरूरी विचार हैं आपके जीवन को और दुख दिए चले जा रहे हैं बे आपको, तो उन पर तो संयम बरतो। क्या बरतो? संयम। जो आपके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालने को बैठे हैं, फिर भी आप जबरदस्ती उनसे प्रभावित हो रहे हैं। कैसे? कल शाम एक कथा कही थी हमने। एक मां, सुनो, एक मम्मी घर पे आई और इतना जोर से उन्होंने अपना हैंडबैग फेंका पति की तरफ, जाके लगा, गुस्से में थी। तो पति ने पूछा क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? बस वाले ने मेरा अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? अपमान ये कर दिया कि जैसे ही मैं उतरी तो वो कहता है अब इस सीट पे आके 2 आदमी बैठ जाओ। क्या बैठ जाओ? अब वो बिल्कुल गैर जरूरी है आपके लिए मुद्दा, क्योंकि ना तो उसमें सुधार संभव है, और सुधार तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपकी खुद की आकार रूपाकार ऐसे हैं, आपकी वस्तु स्थितियां आपने ऐसी बना ली हैं, तो ऐसे मुद्दे तो रोज दोहराए जाएंगे। तो अपनी थोड़ी समझ बढ़ा करके आप भाभी मां देखो, जो गैर जरूरी मुद्दे हैं जीवन के, जो व्यर्थ में ही आपके जीवन को दुख दे देते हैं, उनको तो छोड़ो। क्या करो? आप जरूरी मुद्दे और गैर जरूरी मुद्दे 2 तरह से तैयार करो। दादी समझ रही ना? और थोड़ा सा
दूसरे के फटे में टांग डालने की जो आदत है उसको कम करो। अब आप कहोगी बहू से कि देखो पोते ने शूशू कर दी है, तुम इसका डायपर नहीं बदल रही हो। और वो कह रही मम्मी तुम चुप रहो। अब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी मुद्दा था, तुम दुखी हो गई। अरे तुमने भी तो बच्चे पाले ही हैं, तो वो भी बच्चे पाल लेगी। और दूसरी मजेदार क्या है कि शरीर जो हमारा है जितनी विपरीतताओं में विकसित होता है उतना बेहतर डेवलप होता है। तो आपने एक तो उस शरीर को जो बेहतर डेवलप की तरफ जा रहा था, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती कि नहीं बढ़ती उसकी, तो आपने एक तो उसकी प्रतिरोधकता क्षमता जो बढ़ रही थी विषमताओं में, गीलेपन में, आपने वो खत्म करवा दी। दूसरी, अपना खुद का मन तोड़ लिया। तीसरा, आपने बहू को उद्वेगित कर दिया। ठीक है कि नहीं है? और जैसे ही बहू भी कम कहाँ है, तुम भी कम नहीं हो, दोनों के देवता आएंगे तो आपने फिर दोनों को उद्वेलित किया, नहीं किया। और दो भले आदमियों के मन खराब हो गए। बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। देखो मां, ठहरी हुई झील में आप पत्थर फेंको तो वो कितनी लहरें उठाएगा बताओ भाभी? एक लहर उठाएगा, लेकिन एक लहर पास के पानी को धक्का देगी तो वो दूसरी लहर बना देगी, दूसरी लहर तीसरी बनाएगी, तीसरी चौथी पांचवी, जब तक वो अपने किनारे तक नहीं जाके मिटेगी तब तक वो एक पत्थर लहरें और लहरें और लहरें उठाता चला जाएगा। तो भाभी, मम्मी, जो गैर जरूरी विचार आपको लहरा देते हैं, आपने आश्रव की परिभाषा क्या पढ़ी कि मन वचन काय से आत्मा में जो परिस्पंदन होता है वो ही आश्रव है। मन के माध्यम, वचन के माध्यम से और शरीर के माध्यम से मां जो आत्मा हिल जाती है, कहते नहीं हमने उसको हिला के रख दिया, ऐसा ही समझता था क्या हमें? तो जब वो हिला के रख दिए, जब वो शब्द का प्रयोग करते हो तो आप अच्छे अर्थ में करते कि बुरे अर्थ में करते बताओ? तो कर्म भी कहें कि मैंने बुढ़िया को हिला के रख दिया, डांबाडोल हो गई ये। भाभी भी सोच रही हैं भीतर, अम्मा ऐसे ही समझती थी, देख रही हो अब जो घर में महाभारत हुई है, अपना ही तो द्रौपदी है वो के। तो अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग द्रौपदियों के कैरेक्टर बदलते रहते हैं। कभी पुरुष द्रौपदी के कैरेक्टर में आ जाते हैं तो कोई दूसरे दुर्योधन के में आ जाते हैं, कभी माएँ दुर्योधन के कैरेक्टर में आ जाती हैं तो पिता द्रौपदी के कैरेक्टर, बस। लेकिन हैं सब एक दूसरे को आंदोलित किए चले जा रहे हैं माँ, और आंदोलित किए चले जाना और ये भीतर महसूस करते रहना कि भारीपन है, मन टूट रहा है, ये जो है ये है रोग का लक्षण। किसका लक्षण है बिटिया? रोग का लक्षण है। ठीक है कि नहीं है? चलो एक आखिरी बात बताओ, जब कोई आपसे पूछे स्वस्थ की परिभाषा, सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में पहला ही शब्द है भगवान आप आत्यांतिक स्वस्थ हैं। भगवान कैसे हैं आप? पूरे स्वस्थ हैं, पूरे तौर पे। तो स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? दो अर्थ निकलते हैं। एक तो है, हाँ हमारा सब इनकी भाषा में बोलेंगे, एक है स्वस्थ होने का मतलब है बीमारी का ना होना। आप कब कहते हो कि मैं स्वस्थ हूं? आप स्वस्थ को ऐसे परिभाषित नहीं करते कि मैं ये हो गया हूं, आप परिभाषित करते हैं कि बीमारी नहीं है। बीमारी ना होने के संदर्भ में आप स्वस्थ को परिभाषित करते हैं।
करते हैं कि नहीं करते हैं? सो स्वस्थ की परिभाषा विधायक नहीं है हमारे लिए। दूसरी परिभाषा स्वस्थ की है, जो स्व में स्थित है वो ही स्वास्थ्य है। ठीक है कि नहीं है? तो जब आप कहते हैं मन दुखी है या मन भारी है या मन तोड़ दिया या दिल तोड़ दिया उनने, तो इसका मतलब है आप अपने में स्थित नहीं हो। दूसरी बात जो हम सबसे शुरू कर चुके थे, मम्मी जहां बार बार दर्द बना रहे, बार बार दर्द बना रहे, तो वहां आप कहती हो बच्चों से, बेटा यहां पे रोज रोज दर्द हो रहा है, इसका मतलब है यहां पे कोई बीमारी पनप चुकी है। लेकिन ये नहीं कहती, बेटा मेरा मन रोज दुखी है, रोज दुखी है, रोज दुखी है, तो मुझ में कोई बीमारी पनप गई है। तो मनोरोगी के पास, मनोचिकित्सक के पास जाओगे पैसा देके, तो अच्छा है कि यहीं पे आ जाओ, जे कहेंगे हम उपाय बताते हैं। इन चीजों पे तो करो संयम, गैर जरूरी विचारों को तो छोड़ो। क्या मम्मी? वही जो दूसरे के फटे में टांग अड़ाना तो अब करो बंद। क्या करो? अरे यहां तो ऐसे हैं, अगर अपने बहन, बेबी तुम्हारी उम्र की हो रही है मरबे के करीब, बेबी अपनी रामायण बता दे में तो आप भी सलाहकार बन जाती हो। क्या बन जाती हो? अरे खुद के तो निपट नहीं रहे हैं, दूसरे को सलाह दे रहे हैं। कम से कम ऐसे आदमी को सलाहकार होना चाहिए जो उन चीजों से मुक्त हो गया है। और सलाह भी आप अपने अनुभव के आधार पे तो दोगे कि नहीं दोगे? आप अपने से ज्यादा अनुभव, मैंने शायद पहले कहा था, एक गांव में एक नया जज आया, तो बहुत वर्षों के पेंडिंग केस थे, तो सामने सुनाए गए, तो उसने पहला ही केस सुना और पहला ही पक्ष सुना। तो वो कह रहा सुनो आओ अब फैसला करते हैं। तो दूसरा पक्ष कह रहा महाराज मेरी भी तो सुन लो। वो कह रहा सुनो, एक पक्ष को सुन लिया है, अभी मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। अभी दूसरे पक्ष को सुनेंगे तो फिर तय करना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरे को सुने तो मामले में गड़बड़ी हो गई कि कौन निर्दोष और कौन। तो हम लोग क्या करते हैं मम्मी, एक को सुन लिया है अब ठीक है, आप न्यायाधीश की भूमिका में आ गई हैं मम्मी, और खुद को भी ऐसी सलाह देंगी और दूसरे को भी ऐसी सलाह देंगी कि खुद भी आंदोलित हो रही हैं और दूसरे भी आंदोलित हो रहे हैं, और बिल्कुल गैर जरूरी। क्या? गैर जरूरी। एक बाई ने दूसरी बाई को फोन किया और महाराज साहब कह रही हैं सुनो, फलाने के घर में जो समस्या हो गई है लड़ाई की, तो उसने उसको लेके कम से कम 1 घंटा खूब चर्चा की, और जैसे ही फोन रखने लगी तो कहती है चलो अब फोन रखते हैं। दूसरी कह रही अरे थोड़ा तो और सुनाओ। अरे थोड़ा का सुनाओ, 5 मिनट जो हमने सुना था उसे 1 घंटे कर दिया। अब और कितना सुना है तुम्हें? कितना सुना था हमने? अब 5 मिनट का 1 घंटे कर दिया है, अब और कितना करे? अब तुम्हारी प्रतिभा है कि तुम एक का कितने घंटे बनाती हो आगे। तो ये क्या है, माओं के लिए भी नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है, सबके लिए, कि जो गैर जरूरी हैं, विचार आंदोलित कर रहे हैं, उनको तो छोड़ो। दूसरी बात, जो जरूरी है उनको देश काल भाव द्रव्य की अनुकूलता के सापेक्ष ही उठाओ। कैसे उठाओ? द्रव्य की अपेक्षा रख के, काल की एक देखो दवाई जब दी जाती है तो दवाई में द्रव्य की अपेक्षा रखी जाती कि नहीं रखी जाती, कि दूध के साथ पीना कि पानी के साथ पीना। काल की अपेक्षा रखी जाती है कि भोजन के पहले खाना कि बाद खाना। समय की अपेक्षा रखी जाती है।
तो मां ऐसे ही जो जरूरी मुद्दे हैं जो आपके जीवन को दुख दे रहे हैं, उनको भी यदि उठाना है तो थोड़ी सी देश काल समय द्रव्य की मर्यादा देख लो, तो क्या है उनमें बेहतरपना आएगा और बेहतरी से उठाए जाएंगे वो। तो संभव है निदान भी। क्या संभव है? निदान। नहीं तो आप समय बेकाल उठाते रहोगे तो उनमें भी कोई निदान संभव वैसे ही नहीं है जैसे वे अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक तो कोई निदान नहीं हो पाए ना मन की दुख के, तो आगे भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है कि नहीं है? उसे तरकीब बनाओ आप कि कैसे इनको दूर करना है, और जो तरकीब है वो ही है संबर। एक किसी अच्छे कवि ने कहा था, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए। क्या बड़े भैया? अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये गुनाहों में बदल जाएंगी। बोलिए पूछ